बात सही है, काउंटिंग अभी जारी है। अब देखिए ये 30-40 का फर्क है दोनों के लिए, कौन इसको पूरा कर लेकिन पाता आपको बताऊं, कुछ सीटें भी मैं इलेक्शन कमीशन का डेटा उत्तर प्रदेश का देख रही थी, तो कानपुर, फतेहपुर, फूलपुर, बहराइच, फर्रुखाबाद, मिश्रिक, ये बीजेपी जिन सीटों पे लीड कर रही है, इसमें लीड जो है वो मतलब 500 से लेकर 7-8 हज़ार तक की है। लीड बहुत कम है, बहुत कम। वो दोनों तरफ से सीटों में होगा। एक चीज़ और देखें इस मैंडेट में कि वो खतरनाक इंडिकेशन है, खतरनाक इस रूप में कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक रिजल्ट को खतरनाक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बारामूला की सीट से जो जीत रहे हैं वो अलगाववादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इंडिपेंडेंट, और अमृतपाल पंजाब से भी अच्छे से बारामूला, दूसरा अमृतपाल, वो तीसरा श्रीनगर में भी जो महबूबा के कैंडिडेट हैं पर्रा, वो काफ़ी दिनों तक अंदर थे, वो वहाँ पर लीड लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये इंडिकेशन भी बड़ा अजीब है। और कांग्रेस पार्टी जो नैरेटिव कर रही है कि ये इस इशूज़ की जीत है, तो उसमें ये कहाँ फिट बैठता है? देखिए, दो चीज़ें इसका मैसेज है कि चुनाव इंडिपेंडेंट हुए हैं, किसी पर किसी का कोई दबाव नहीं था, इलेक्शन कमीशन ने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, कोई वोट ज़्यादा या कम नहीं दिखाए। एक तो ये मैसेज है। और दूसरा जो अनफॉर्चुनेट है देश के लिए, वो है कोएलिशन सरकार की वापसी। किसी का भी कोएलिशन हो, वो उस ताकत से नहीं चलता जैसे एक पार्टी की सरकार चलती है, चाहे वो कांग्रेस लेड कोएलिशन हो, चाहे वो बीजेपी लेड कोएलिशन हो। बीजेपी लेड कोएलिशन की सरकार बनेगी, इसमें कोई बहुत डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार बनेंगे, ये उनके लिए एक बड़ा रिकॉर्ड होगा, ये भी ठीक है। लेकिन ये एक अच्छा मैसेज देश की राजनीति के लिए नहीं है कि कोएलिशन की सरकार एक बार फिर से वापस आ जाए। ये दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। और तीसरी बात है कि अब ये कोई शिकायत नहीं कर सकेगा कभी कभी कि ये ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत जाते हैं, ये किसी तरह से मैनिपुलेशन करके जीत जाते हैं। इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में है, सुप्रीम कोर्ट इनकी जेब में है, मीडिया इनकी जेब में है। ये कम से कम अब कहना बंद करें। सलमान खुर्शीद जो एक बात कह रहे थे इशारों में कि अब क्या ये वैसी सरकार चला पाएंगे जैसी चलाते थे मोदी, अगर तीसरी बार बन भी जाते हैं? देखिए, मोदी तो जैसी सरकार चलाते थे वैसी चलाएंगे, किसी को शक नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को अपने तरीके से सरकार चलानी है, नरेंद्र मोदी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, और मोदी को जो करना है वो करेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता है। वो एक अलग तरह के नेता हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 20 सीट कम है कि 30 सीट कम है। ही इज वॉट ही इज। वो कोई इन चीज़ों पर समझौता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई करप्शन करने लगेगा उनकी सरकार में, इसका मतलब नहीं कोई इंडिसिप्लिन करने लगेगा वो उनकी सरकार में। ही विल रादर, मतलब वो सरकार न चलाना पसंद करेंगे बजाय इसकी कि वो कॉम्प्रोमाइज करें। वो समझौते करने वाले आदमी है नहीं। खुर्शीद जी तो एक कदम और आगे बढ़कर अजय जी ये भी कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, इससे भी लेकर उन्हें डाउट है, उनके अपने ही उन्हें बनने वो तो ये कह रहे, देखिए उस समय जो बातें क्या कही जा रही थी कि चुनाव होगा, मोदी जीत जाएंगे तो फिर वो अमित शाह को बना देंगे, तो ये इन बातों को कोई इनको नहीं। देखिए, बहुत कम लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को जानते हैं, और कांग्रेस के लोग तो कम से कम बिल्कुल ही नहीं जानते। तो नरेंद्र मोदी के लिए सेटबैक हो सकता है, सीटें कम आई हैं उनके नेतृत्व में, ये उनके लिए होगा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं कि वो समझौते करेंगे। अगर उन्होंने समझौते कर लिए होते तो शायद मैंडेट पूरा आ जाता। कुछ महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की, विदर्भ की 10 सीटों का जो इस वक्त रुझान आया है, उसमें नागपुर तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी जीत रही है, और ये मार्जिन भी बहुत बड़ा हो गया है, फासला बहुत बड़ा हो गया है। रामटेक की बात करें, यहां पर कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। भंडारा गोंदिया की बात करें, बीजेपी लीड करती दिखाई दे रही है। गढ़चिरौली में कांग्रेस पार्टी, चंद्रपुर में कांग्रेस पार्टी, बुल्ढाना में शिवसेना का शिंदे गुट वो यहां से लीड कर रहे हैं। अकोला से कांग्रेस पार्टी, अमरावती से भी कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, और वर्धा यवतमाल से भी ये शिवसेना, वर्धा से एनसीपी का शरद पवार गुट और यवतमाल से शिवसेना उबाटा गुट जो है वो लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये विदर्भ के 10 सीटों का रुझान है जो अभी मैंने चलिए इस बीच एक और अपडेट दे दूं आपको कि मेरठ से अरुण गोविल जो है वो 6020 वोटों से पीछे हो गए। और ये लगातार कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो कैंडिडेट दिए हैं, जो इक्वेशन बनेंगी तो वो वहां पर मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अरुण गोविल को बीजेपी का खुद का संगठन भी एक्सेप्टेबल नहीं कर पा रहा था। और इस बीच यूपी की चंदौली, मिर्जापुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, उन्नाव, धारहरा, अलीगढ़, संभल, मेरठ, ये ऐसी सीटें हैं 10 जिसमें जीत हार का मार्जिन जो है वो 700 से लेकर मतलब 7000 तक के बीच में जा रहा है। मुझे लग रहा होगा मायावती को अफसोस हो रहा होगा गठबंधन में ना आने का,
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में आने का मायावती शायद अफसोस कर रही होगी कि गठबंधन में आ जाते तो शायद 2-5 सीटें उसी भी इस बार मिल जाती चुनाव में। लेकिन यूपी की तस्वीर अभी भी बदल सकती है क्योंकि लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन जो है वो बहुत कम लेकिन है। बड़ी देर से पिनाज अगर आप ओवरऑल टैली की नजर डालें या नीचे जो पार्टियों की इंडिविजुअल अभी स्थिति है वो बदल नहीं रही है, ऑलमोस्ट वही है। एनडीए 288-90 के आसपास है, भारतीय जनता पार्टी 230, 232, अब 234 हो गई है, कांग्रेस पार्टी भी 90 समथिंग में बहुत देर से। तो इसमें कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, एक स्टैटिक स्थिति बनी हुई है अभी तक। ये आप ठीक कह रहे हैं सौरभ। बाय एंड लार्ज जो अब तक का अनुभव रहा है पिछले चुनावों का, जो भी जब भी इस तरह के नतीजे आते हैं तो एक बाय एंड लार्ज इस टाइम तक जो परिस्थिति बनती है वही फिर आगे चलती है। उसमें 5-10 सीटों का आगे पीछे हो सकता है। तो दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि अपने दम पर बीजेपी 272 मार्क पूरा नहीं कर पाएगी। दूसरी बात ये भी बिल्कुल क्लियर है कि एक 290-300 सीटों के साथ बीजेपी एक कोalition की सरकार बनाएगी। ये भी तय है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भी तय है कि नरेंद्र मोदी बदलेंगे नहीं जैसा ये लोग सोचते हैं, और ना कोई मोदी को बदलेगा, ना कोई बदल सकता है। ये चीज़ें बड़ी क्लियर है। और चौथी बात ये है कि अब इस पूरे चुनाव के लिए कोई किसी को मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, और कोई ये नहीं कह सकता कि ये ईवीएम से बदल के, ये डीएम पर प्रेशर डाल के, ये मीडिया का साथ लेकर के किसने चुनाव जीत लिया। देश की जनता तय करती है और फिर बाकी कोई इसमें कोई असर नहीं डाल सकता। और विपक्ष का मोरल लेकिन बहुत हाई दिखाई दे रहा है। ये जो रजत जी कह रहे हैं ना, रजत जी जो कह रहे हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान की प्रजातंत्र में जो चुनावी प्रक्रिया है उसके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह उठते थे, इसके बाद वो सब प्रश्न चिन्ह खत्म हो जाएंगे। और ये किसी देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों को ये विश्वास हो कि हमारे यहाँ जो चुनाव होता है वो निष्पक्ष होता है, बिना दबाव के होता है और बिल्कुल सुचारू चुनाव होता है। ये जो इतने दिनों में ये माहौल चुनावों पे, चुनाव आयोग पे, देखिए देश की जनता के मन में भी ये सवाल, ये डाउट पैदा हो गए थे। अगर ये 400 पार होता तो लोग कहते कि बस मैनिपुलेट कर लिया। और एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार की गई थी लॉयर्स की, जो फिर इसको लेकर के नैरेटिव क्रिएट करते, ईवीएम पर सवाल उठाते, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते, कोई सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता, और फिर ये सवाल। अब कम से कम वो स्थिति नहीं है। ईवीएम भी ठीक है, अब कुछ भी वीक नहीं है, और सेलिब्रेशन जो ऑपोजिशन के